नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं हाल ही में हुए युद्ध विराम की, जो 12 दिनों की लड़ाई के बाद हुआ। लेकिन जो दस्तावेज हमारे पास हैं वो बता रहे हैं कि ये शांति शायद उतनी पक्की नहीं है जितनी दिख रही है। तो आज हम इन्हीं दस्तावेजों को टटोलेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि पर्दे के पीछे क्या चल रहा है, खासकर ईरान के लिहाज से क्या बातें सामने आ रही हैं इन स्रोतों में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बात, युद्ध विराम की घोषणा तो हो गई, पर जमीन पर क्या हो रहा है? हाँ, बिल्कुल। देखिए, दस्तावेज यही कहते हैं कि अमेरिका की कोशिशों से जून के आखिर में युद्ध विराम हुआ तो सही, पर टिकाऊ नहीं लग रहा। असल में दोनों ही तरफ से उल्लंघन की खबरें हैं, मिसाइलें वगैरह दागी गई हैं, तो ये साफ इशारा है कि शांति काफ़ी नाजुक है। और ईरान का जो परमाणु कार्यक्रम है, उस पर क्या असर पड़ा है इसका? क्या जो हमले हुए वो निर्णायक थे? देखिए, यहीं पर मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। जो अमरीकी खुफिया जानकारी इन सूत्रों में बताई गई है, उसके हिसाब से ईरान का परमाणु कार्यक्रम शायद कुछ महीनों के लिए ही धीमा हुआ है, पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। और एक ज़्यादा चिंता वाली बात जो सामने आई है इन दस्तावेजों में, जिसका जिक्र है, वो ये कि ईरान ने आईएए मतलब अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के निरीक्षकों को अब सहयोग देना बंद कर दिया है। ये तो वाकई गंभीर बात है। आईएए के निरीक्षकों को रोकना। क्या ये दस्तावेज कुछ बताते हैं कि ईरान इस कदम से क्या जताना चाह रहा है? क्या ये कोई बाहरी दबाव के खिलाफ उनका अपना दावा है? हाँ, ऐसा लगता तो है। दस्तावेज यही इशारा कर रहे हैं कि इस कदम के बाद उनके परमाणु कार्यक्रम पर नजर रखना लगभग नामुमकिन सा हो गया है। तो ये ईरान की तरफ से एक तरह का कड़ा संदेश हो सकता है। शायद ये दिखाने की कोशिश कि वो बाहरी दबाव में नहीं आएंगे या अपने प्रोग्राम पर कोई कंट्रोल आसानी से नहीं मानने वाले। हम्म। तो ऐसे तनाव भरे माहौल में क्या कूटनीति के रास्ते कोई हल निकालने की कोशिश हो रही है? कोशिशें तो हैं। सूत्रों के मुताबिक यूरोप के जरिए अप्रत्यक्ष रूप से परमाणु बातचीत फिर से शुरू करने का एक लक्ष्य तो रखा गया है। लेकिन अब ईरान के इन ताज़ा कदमों के बाद, खासकर ये आईएईए वाला जो मामला है, उसके बाद इन वार्ताओं का भविष्य भी सच कहूं तो काफी अनिश्चित सा लग रहा है। अच्छा, बाहर की दुनिया में तो ये सब चल रहा है, पर इन दस्तावेजों के हिसाब से ईरान के अंदर का माहौल कैसा है? क्या वहां भी इसका कुछ असर दिख रहा है, तनाव वगैरह? बिल्कुल। सूत्र तो यही बता रहे हैं कि ईरान के अंदर भी सख्ती बढ़ी है। जैसे कथित जासूसों और जो सरकार से सहमत नहीं हैं, उनकी फांसी और गिरफ्तारियों के मामले बढ़ गए हैं। तो इससे साफ है कि अंदरूनी तनाव है और लोगों में एक कह सकते हैं एक डर का माहौल भी है। हाँ, तेहरान में ऊपरी तौर पर कुछ ढील शायद दिखी हो, पर ओवरऑल सख्ती बढ़ी है। ऐसा लगता है कि ईरान जैसे बाहर से दबाव झेल रहा है, वैसे ही अंदर भी अपना नियंत्रण मजबूत कर रहा है। हुई है। देखिए, आर्थिक मोर्चे पर तो एक कह सकते हैं छोटी सी राहत जरूर मिली। जैसे इजराइल का स्टॉक इंडेक्स ऊपर गया रिकॉर्ड स्तर पर। दुनिया भर के बाजारों में भी थोड़ी तेजी आई। तेल के दाम गिरे, निवेशकों का भरोसा भी थोड़ा लौटा। हालांकि इन्हीं दस्तावेजों में विशेषज्ञ ये चेतावनी भी दे रहे हैं कि ये जो राहत या भरोसा है, ये शायद ज्यादा दिन न चले। ये शांति अस्थायी हो सकती है। और जहां तक कूटनीति की बात है, तो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को इसका श्रेय दिया जा रहा है कि उन्होंने युद्ध विराम करवाया। वो मध्य पूर्व में एक बड़ी शांति की उम्मीद भी जता रहे हैं, पर साथ ही साथ जैसा सूत्रों में लिखा है, इस युद्ध विराम की कमजोरी पर, इसकी स्थिरता पर भी सवाल उठ रहे हैं। तो इन सब बातों को अगर जोड़ें, एक बहुत ही नाजुक युद्ध विराम, ईरान का परमाणु कार्यक्रम जो धीमा हुआ पर रुका नहीं, आईएए को लेकर ईरान का कड़ा रुख और देश के अंदर भी बढ़ता दबाव, तो इसका निचोड़ क्या है? निचोड़ यही है कि स्थिति अभी भी बहुत ज्यादा अस्थिर है, विस्फोटक बनी हुई है। ईरान का आईएए निरीक्षकों को रोकना और साथ ही अपने देश के अंदर सख्ती बढ़ाना, ये दोनों की बातें आने वाले वक्त के लिए बहुत अहम इशारे हैं। ऐसा लगता है कि ईरान बाहरी और अंदरूनी दोनों तरह के दबावों का जवाब एक तरह से अपनी स्थिति और मजबूत करके दे रहा है। हम्म। आज इन दस्तावेजों की पड़ताल से ये साफ हुआ कि कैसे एक युद्ध विराम की खबर के पीछे भी कितनी सारी जटिल परतें हो सकती हैं, खासकर जब मामला ईरान जैसे देश से जुड़ा हो। और जाते जाते अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं, क्या ईरान का अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षकों को रोकना और उसी समय देश के भीतर सख्ती बढ़ाना, इन दोनों के बीच कोई गहरा रिश्ता हो सकता है? ये जो दोहरी रणनीति दिख रही है, ये ईरान के लंबे इरादों के बारे में क्या संकेत दे सकती है?